नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर फास्ट। मैं हूं कायनात अंसारी। उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव को लेकर तीसरे मोर्चे के बाद की बात लगातार उठ रही है। प्रदेश में जनता कैबिनेट पार्टी को तीसरे मोर्चे का दर्जा दिया जा रहा है। खबर फास्ट के संवाददाता कैलाश जोशी ने पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष भावना पांडे से खास बातचीत की। इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं जनता कैबिनेट पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्षा भावना पांडे जी। आइए उनसे जानते हैं कि जो जनता कैबिनेट पार्टी है उत्तराखंड में लॉन्च होने जा रही है, क्या क्या तैयारियां यहां पर उनके द्वारा की जा रही है और क्या मेन फोकस रहेगा उत्तराखंड को लेकर। सबसे पहले तो भावना जी स्वागत है आपका। नमस्कार, धन्यवाद आपका। भावना जी, ये सबसे पहले बात यह है कि जनता कैबिनेट पार्टी का आपने जो है आगाज़ किया है उत्तराखंड में, और क्या क्या मुद्दे रहने वाले हैं 2022 के चुनाव में? देखिए, 2022 के चुनाव में तो मुद्दे ही मुद्दे हैं। आप तमाम देख रहे हैं, मुझे 3-4 महीने से मैं सड़कों पे महिलाओं के साथ, युवाओं के साथ, आप पुलिस ग्रेड पे हो, चाहे फार्मासिस्ट हो और चाहे सह लेखाकार हो, और आप पाटनदाइयाँ हो, आशा कार्यकर्ता हो, जितनी भी महिलाएं हैं सब सड़कों पे हैं। आज उत्तराखंड का युवा और महिला सड़कों पे हैं, तो मुद्दे ही मुद्दे हैं। और अभी देखिए, आपदा इतनी आ रही है, तमाम मैं पिछले 2 महीने से झुग्गियों की आवाज़ उठा रही हूँ कि झुग्गी झोपड़ी में जो रह रहे हैं, जो अवैध इन्होंने इनके घर बना दिए बेचारों के, और इनकी बोध तो वैध है और इनके घर अवैध है, तो ये कहाँ का न्याय है? तो बोध देते समय तो कहते तुम्हारी वोट वैध है, तुम्हारे घर। तो यही सब मुद्दे हैं। बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा है, पलायन मुद्दा है, पहाड़ों में जानवरों का मुद्दा है, सड़कों में जो इन्होंने सड़कें बना दी, सब में डामर उखड़ रहे। एक हल्की सी बारिश होती है, अब जब आपदा आ जाए तो पुल तो टूटने ही टूटने है। इस वक्त आपको देखा गया है, पहले भी आपने जो है कई बड़े राजनीतिक चेहरों को जो है आपने टारगेट किया, कई लोगों को आपके द्वारा जो है कोसा भी जाता है। क्या जो राज्य आंदोलन की अवधारणा थी उसको लेकर किस प्रकार का नजरिया आपका है कि 2022 में आप 70 की 70 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ा रही है? तो क्या मानते हैं कि जो भाजपा या कांग्रेस या कोई अन्य दल यहाँ पर फाइट कर रहे हैं, उनके बीच जो संघर्ष होने वाला है उसको किस नजरिए से देखते हैं? देखिए, भाजपा और कांग्रेस तो न तो आंदोलन में थी, ये सब जानते हैं, ये तो विरोधी थे उत्तराखंड के। और हम उत्तराखंड आंदोलनकारियों ने जो लिया था राज्य, महिलाओं ने, युवाओं ने और अपने शहीदों ने अपनी जानें देकर, अपनी अस्मत गंवाकर, वो अवधारणा वो पूरी नहीं हुई, कुछ भी नहीं हुआ जिसके लिए राज्य लिया गया था। हम तो जब उत्तर प्रदेश और यूपी में थे, उत्तराखंड तब ठीक थे, आज उससे भी बुरी हालत है। आज तमाम नौकरियों में देख लीजिए, उपनल बनाया गया सैनिकों के लिए और उसमें भर्तियाँ होती बाहर की। आज नौकरी में बाहर की भर्ती, आप बताइए, अभी सह लेखाकार की 400 वैकेंसी निकली और उसमें इन्होंने किसी बाहर की एजेंसी जो घोटाले किए, जो मध्य प्रदेश में और यूपी में, उसको एजेंसी को काम दिया। हाँ, हमारा उत्तराखंड है, आप सामने सामने पड़ोसी राज्य है। आप देख लीजिए, यहाँ के नेताओं को तो इतना घमंड है, इतना घमंड है, रोज दिल्ली दौड़ते हैं ये ब्लैकमेलर नेता। भाजपा अब की बार कांग्रेस, अब की बार भाजपा। मैं दोनों पार्टी को बता देना चाहूँ, न भाजपा आएगी इस बार, न कांग्रेस आएगी। अब हम नेताओं की कैबिनेट से थक चुके हैं, अब आएगी जनता कैबिनेट, और जनता की कैबिनेट होगी, और इसलिए पार्टी का नाम भी जनता कैबिनेट पार्टी है। अगर बात करें पलायन की, बेरोजगारी की, तो अक्सर देखा जाता है उत्तराखंड में जब से राज्य गठन हुआ तब से पलायन और बेरोजगारी का जो दंश है प्रदेश झेल रहा है। अगर आप सत्ता में आते हैं तो किस प्रकार की जो ये पलायन और बेरोजगारी को लेकर जो मुद्दे हैं, इनको किस प्रकार से नया आयाम देने की कोशिश करेंगे? देखो, नया आयाम ये है, जितने लोग हमारे प्रदेश में आज उत्तराखंड के अंदर हैं, इन लोगों को कहीं ना कहीं कुछ प्रतिशत हमारे उत्तराखंड के लोगों को भागीदारी देनी पड़ेगी। और दूसरा, जितनी इंडस्ट्रियां हैं उसमें ठेकेदारी प्रथा खत्म करनी पड़ेगी, और 70% नौकरी हमें चाहिए। तो इसी तरह बहुत सारे मुद्दे हैं। और क्या कहते हैं, हमारे प्रवासी 12 लाख प्रवासियों को मुझे बुलाना है यहाँ पर, और किसी कीमत पर वापस बुलाना है। आज पहाड़ खाली हो गए, और तमाम पहाड़ खाली हो गए, तो इन पहाड़ों को हमें दोबारा से आबाद करना है, उत्तराखंड को आबाद करना है, यही मेरा मकसद है। तो ये थी जनता कैबिनेट पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्षा भावना पांडे जी, जिन्होंने प्रदेश के विकास के लिए जनता कैबिनेट पार्टी को बनाया है, और इस बार 2022 के चुनाव में 70 की 70 विधानसभा सीट पर अपने प्रत्याशियों को मैदान में उतारने की तैयारी की गई है। वीडियो जर्नलिस्ट मयूर उपाध्याय के साथ मैं कैलाश जोशी, खबर फास्ट, देहरादून।